मेरे आर्म्स की तरह आपके भी आर्म्स छोटे रह जाएंगे अगर आप घर पे वर्कआउट करते हो। क्योंकि अक्सर हम सोचते हैं कि घर पे आर्म्स को अच्छे से ट्रेन नहीं किया जा सकता, कैलिस्थेनिक्स से आर्म अच्छे से ट्रेन नहीं हो सकता, या तो हम ऐसा कोई वर्कआउट करते हैं आर्म्स के लिए जिसमें प्रोग्रेसिव ओवरलोड अच्छे से नहीं हो पाता, उसके वजह से हमारा मसल भी ग्रो नहीं करता। आज के वीडियो में आर्म्स को ट्रेन करने के लिए मैं एक सिंपल सा वर्कआउट दूंगा जो कि अगर आप रेगुलरली फॉलो करोगे तो आपका मसल ग्रोथ यानी कि आपके बाइसेप और ट्राइसेप ग्रो होना गारंटीड है। तो पहले आर्म्स के मसल्स का फंक्शन समझ लेते हैं प्रॉपरली। हाँ, ज़्यादातर लोगों को पता है, लेकिन फिर भी जिन लोगों को अच्छे से नहीं पता उन लोगों के लिए ये मैं बता रहा हूँ। जो आर्म रहता है पूरा, यहाँ पे ये नीचे वाला रहता है आपका ट्राइसेप, ऊपर वाला रहता है आपका बाइसेप। ठीक है, बाइसेप के 2 हेड्स होते हैं, ट्राइसेप के 3 हेड्स होते हैं। अभी बाइसेप का काम क्या होता है? बाइसेप का काम होता है आपका आर्म को फ्लेक्स करना, यानी कि आपका जो ये फोर आर्म है, फोर आर्म को आपके शोल्डर के पास लाना है। ये मूवमेंट आपका बाइसेप का काम है। और ट्राइसेप का काम क्या है? इसका उल्टा। ट्राइसेप का काम है आपके आर्म्स को एक्सटेंड करना, ऐसे एक्सटेंड करना। ठीक है, और एक सिंपल चीज आपको पता होना जरूरी है जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। बाइसेप को आप 2 तरह से ट्रेन कर सकते हो और ट्राइसेप को भी आप 2 तरह से ट्रेन कर सकते हो। यानी कि मैं जो बताना चाह रहा हूँ, जब आपका ट्राइसेप का आप ये वाला यानी कि लॉन्ग हेड जब आप ट्रेन करना चाहते हो, यानी कि सामने से जो ये पार्ट दिखता है, इसको ट्रेन करने के लिए आपको ओवरहेड मूवमेंट करना पड़ता है। यानी कि आपका एल्बो आपके हेड से ऊपर रहता है, ऐसे ओवरहेड मूवमेंट से आपका ट्राइसेप का ये सामने वाला पार्ट ट्रेन होता है, यानी कि सामने से अच्छा दिखता है। और ट्राइसेप का जो ये पीछे वाला पार्ट रहता है, यानी कि जब आप ऐसे मूवमेंट ऐसे दिखाते हो, ये वाला पार्ट ये ट्रेन होता है जब आप अंडर हेड यानी कि एल्बो को नीचे रख के जब आप ट्राइसेप का एक्सटेंशन परफॉर्म करते हो, तब आपका ये वाला पार्ट ट्रेन होता है। और बाइसेप का भी ऐसे, जब आप खुद के एल्बो को खुद के आगे लाके इसको फ्लेक्स करते हो, तब आपका बाइसेप का सामने वाला पार्ट ट्रेन होता है, ये वाला। और बाहर वाले पार्ट को ट्रेन करने के लिए आपको अपने एल्बो को बॉडी से पीछे लाके बाइसेप को फ्लेक्स करना पड़ता है। इससे आपका बाइसेप का ये आउटर पार्ट ट्रेन होता है। पुशअप्स, डिप्स, ये जो पुशिंग मूवमेंट्स है, इनमें आपके ट्राइसेप ट्रेन हो जाते हैं। पुल अप या फिर रो, ऐसे जो पुलिंग मूवमेंट्स है, इनमें भी आपके बाइसेप ट्रेन हो जाते हैं इनडायरेक्टली। ठीक है, लेकिन ये आपके मसल ग्रोथ के लिए इनफ नहीं होता है, इसलिए उनको आइसोलेट करना पड़ता है। लेकिन जब आप घर पे ट्रेन करते हो, तब आपके पास आइसोलेट करने के लिए चीजें नहीं होती, तो आपको थोड़ा सा जुगाड़ लगाना पड़ता है। अभी आप कैसे जुगाड़ करोगे वो मैं बताऊंगा, और एक्सरसाइजेस कौन से करने हैं वो भी मैं बताऊंगा, और लास्ट में सेट्स और रेप्स भी बता दूंगा। तो पहला एक्सरसाइज हमारा रहेगा ओवरहेड ट्राइसेप एक्सटेंशन, जो कि ऐसा दिखता है। ठीक है, ओवरहेड ट्राइसेप एक्सटेंशन आपको एल्बो को सिर के ऊपर रख के ट्राइसेप को एक्सटेंड करना है। जिम में आप इजीली इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हो, लेकिन जब आप घर पे करते हो तब आपको थोड़ा सा जुगाड़ लगाना पड़ता है। जुगाड़ आपको क्या करना है? पहले आपको एक रस्सी लेना है। अगर आपके पास रस्सी भी नहीं है तो आप एक कोई सा भी टॉवेल ले लेना, उसको एक वेट के साथ बांध देना। वेट अगर आपके घर पे नहीं है तो ईंट ले सकते हैं। ईंट अगर आपके घर पे नहीं है तो बैग जरूर होगा, बैग यानी कि बैकपैक। ठीक है, तो उस बैकपैक में आपको बुक्स या फिर वाटर बॉटल्स रख देना है, और उसका जो हैंडल होता है उस पे आपको वो रस्सी अच्छे से बांध देना है। और उस रस्सी के और एक एंड पे आपको काफी मोटा सा एक नॉट बांधना है, जिसको पकड़ के आप परफॉर्म कर सकते हो, और वो रस्सी आपके हाथ से छूटेगा नहीं। ठीक है, तो वो आपको ऐसे पकड़ के आपके आर्म को ऊपर उठा के ऐसे करना है। इसमें एक चीज आपको याद रखना है, जब आप जिम में डंबल लेके या फिर केबल मशीन पे करते हो ये एक्सरसाइज, तब आप जो कॉन्सेंट्रिक मोशन होता है एक्सरसाइज का, यानी कि जब आप ऊपर उठाते हो तब कितने भी स्पीड से आप उठा सकते हो, क्योंकि उसमें स्टेबिलिटी आपका रहता है। ठीक है, लेकिन जब आप घर पे कर रहे हो, ये आपका जो वेट रहेगा वो आपका नीचे हिलने डुलने का काफी ज्यादा जगह रहता है, इसलिए आपको कॉन्सेंट्रिक पार्ट भी थोड़ा सा स्लोली परफॉर्म करना है, नहीं तो वेट आपके पीठ पे लगने के चांसेस है। ट्राइसेप के लिए हमारा दूसरा मूवमेंट जो रहेगा वो रहेगा ट्राइसेप डिप्स। मैं दूसरे एक्सरसाइजेस भी बता सकता था। डंबल किकबैक जो रहता है ना एक एक्सरसाइज, वो भी आप कर सकते थे, लेकिन वो एक्सरसाइज मैंने क्यों नहीं बताया, क्योंकि वो काफी एक गुफी सा एक्सरसाइज है, मुझे थोड़ा सा भी पसंद नहीं है वो एक्सरसाइज। मैंने देखा है जिम में लोग करते हैं वो एक्सरसाइज, वो मेरे को थोड़ा सा भी पसंद नहीं है, क्योंकि उस एक्सरसाइज में आपको पता ही नहीं चलता कि आपका बाइसेप ट्रेन हो रहा है या ट्राइसेप। ज्यादातर मूवमेंट में आपका बाइसेप ही ट्रेन होता रहता है, और लास्ट वाले पोर्शन पे आपका ट्राइसेप ट्रेन होता है। तो ये वाला जो किकबैक वाला मूवमेंट है, ये मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करूंगा। आपको करना है ट्राइसेप डिप्स
और ट्राइसेप डिप करते वक्त आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आपका माइंड मसल कनेक्शन थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, आपका जो शोल्डर और चेस्ट है वो भी थोड़ा सा इन्वॉल्व होने लगता है और कुछ केसेस में आपका बैक भी इन्वॉल्व हो सकता है। इसलिए उनको थोड़ा सा कम एक्टिवेट करने के लिए आपको ट्राइसेप पे फोकस करके वो एक्सरसाइज परफॉर्म करना पड़ेगा। ट्राइसेप के ये दो मूवमेंट्स जो मैंने बताया अभी, इनमें से पहला जो मूवमेंट मैंने बताया ओवरहेड वाला, उसको आपको ज्यादा एम्फेसिस देना है, ठीक है, क्योंकि उससे ही आपका ट्राइसेप का सभी हेड्स अच्छे से एक्टिवेट हो जाता है। अभी आते हैं बाइसेप पे। बाइसेप के लिए मेरे ओपिनियन में एक ही मूवमेंट एनफ होता है, ठीक है। मैं हमेशा से एक ही मूवमेंट करता आ रहा हूँ। वो क्या मूवमेंट है? ये जो हमने जुगाड़ बनाया, इसको ही थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम रस्सी को ऐसे कर देंगे ताकि वो हाथ पे ठीक से आ पाए, यानी कि एक लूप बन पाए, ठीक है। उसको हम पकड़ेंगे और पकड़ के बाइसेप कर्ल्स लगाएंगे। और बाइसेप कर्ल्स अगर आप खड़े होके डायरेक्टली लगाने से आपका बाइसेप अच्छे से फील नहीं होता, या फिर लग रहा है कि आप थोड़े से चीट कर रहे हो खुद के साथ, तो आपको खुद के एल्बो को एक वॉल से टच करा देना है और बैक को लीन करा देना है वॉल पे। उसके बाद बाइसेप कर्ल्स परफॉर्म करना है। और अगर आपको लगता है कि ये लंबे रस्सी से आपका इंस्टेबिलिटी ज्यादा हो रहा है, तो आप डायरेक्ट एक बैकपैक में बॉटल्स या फिर बुक्स रख के डायरेक्ट उस बैकपैक से ही आप बाइसेप कर्ल्स कर सकते हो। अगर इसके बाद भी आपको थोड़ा सा बाइसेप ज्यादा ट्रेन करने का चुल है, तो आप हैमर कर्ल्स कर सकते हैं इस रस्सी को ही थोड़ा सा मॉडिफाई करके, या फिर आप एल्बो को थोड़ा दूसरे पोजीशन पे रख के खुद के ट्राइसेप को, सॉरी, खुद के बाइसेप को ट्रेन करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन मेरे ओपिनियन में एक ही मूवमेंट इनफ रहता है। अभी बताते हैं प्रोग्रेशन मेथड के बारे में, यानी कि आप एक्सरसाइज में प्रोग्रेस कैसे करोगे। तो पहले आपको एक ऐसा वेट चूज कर लेना है जिससे आपके 12 रेप्स आसानी से आ जाए, ठीक है। और एक बात मैं वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त भूल गया था, आपको ट्राइसेप डिप में प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने के लिए सिर्फ खुद के ऊपर ऐसे करके एक वेट रख देना है और उस वेट को धीरे धीरे बढ़ाना है, ऐसे आपका प्रोग्रेसिव ओवरलोड होगा। उस वेट से आपको एक्सरसाइज करना है कितने सेट्स के लिए मैं बताऊंगा। अगर आप अभी स्टार्टिंग कर रहे हो तो आप 3 सेट से स्टार्ट करो, बाद में आप 2 सेट्स पे स्विच कर सकते हो, या फिर अगर आपको लगता है कि 3 सेट से आपका वॉल्यूम काफी ज्यादा हो रहा है, रिकवरी में परेशानी हो रही है, तो आप 2 सेट्स भी कर सकते हो। अगर आप 2 सेट्स कर रहे हो, दोनों ही सेट्स में आपको फेलियर तक जाना है। और अगर आप 3 सेट्स कर रहे हो तो आप 2 चीज कर सकते हो। एक तो आपका पहला ऑप्शन रहेगा कि आप पहले ही सेट में फेलियर तक चले जाओ और नेक्स्ट 2 सेट्स जो रहेंगे उसमें आप फेलियर के करीब जाओ, यानी कि 2-3 रेप्स बचा के रखो। या फिर आपका ऑप्शन 2 जो रहता है, आप पहले 2 सेट्स में फेलियर के करीब जाओ, यानी कि 2-3 सेट्स रखो और लास्ट सेट में बिल्कुल फेलियर तक जाओ, ठीक है। मैं अगर 3 सेट्स करता तो मैं पहला वाला ऑप्शन प्रेफर करता, और पर्सनली मैं 2 सेट्स करता हूँ, ठीक है। अभी जब आप देखोगे कि आपके दोनों ही सेट्स में 12 रेप्स के ऊपर जा रहे हैं इजीली, ठीक है, तब आपको वेट थोड़ा सा बढ़ा देना है। बढ़ा के ऐसा वेट चूज करना है जिससे आपका 8 रेप्स आए। उसके बाद आपको फिर से धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाना है। तो ऐसे करके जब आपका प्रोग्रेसिव ओवरलोड होते होते उस वेट पे भी आपके 12 रेप्स से ज्यादा होने लगे, तब वेट्स को फिर से थोड़ा सा बढ़ा दो। ऐसे करके आपका पूरे लाइफ टाइम तक प्रोग्रेसिव ओवरलोड बिल्कुल अच्छे से एफिशिएंटली चलता रहेगा। और बिल्कुल इसी वजह से मैं बता रहा था कि अगर आप घर पे ट्रेन करते हो तो आपके बाइसेप ट्राइसेप्स ग्रो होने के चांसेस थोड़े से कम है, क्योंकि ज्यादातर लोग इस प्रोग्रेसिव ओवरलोड पे ज्यादा ध्यान नहीं देते। अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है तो ये आर्म वर्कआउट जो मैंने बताया इसको जरूर फॉलो करना, और फॉलो करने के बाद आपको अगर रिजल्ट्स मिलते हैं तो वीडियो में आके कमेंट जरूर करना कि मेरे को रिजल्ट्स मिले हैं, ठीक है। और अगर आपको ऐसे और भी बॉडी पार्ट्स पे वीडियो चाहिए वर्कआउट के, तो कमेंट कर देना। अगर नहीं भी करोगे तो वैसे भी मैं वीडियोस बनाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एटलीस्ट। तो बाय।